काफ़ी विकास हुआ है। आपने योजना को धरातल पर उतारने की भी बात कर रहे हैं कि है जो भी योजना आया है धरातल पे उतारे हैं, जनता तक पहुंचाने का काम किए हैं। बट आपके जो ये प्रतिद्वंदी हैं, प्रत्याशी हैं, उनका सीधा सीधा आरोप है कि कॉलोनी में आप पैसा लिए हैं, आप जो है कि नल जल घर घर तक नहीं पहुंचाए हैं। तमाम आरोप आप पे लगाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये सर जनप्रतिनिधि कोई भी हो, एक दूसरे को आरोप प्ररोप लगाते हैं, बाकी उसका जनता मालिक है सर। अभी हम लोग 100 के बीच में हैं जी। और 100 के बीच में अगर कह देंगे कि मुखिया जी ने कॉलोनी में 1 रुपया लिए हैं जी। तो जो जनता हमें सजा देंगे सर वो कबूल करेंगे। नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देख रहे हैं AJTV बिहार न्यूज। पंचायत चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। सभी प्रत्याशी अपने अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, जनसंपर्क तेज कर दिए हैं और अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। ऐसे में भी लखनपुर पंचायत में मौजूद हूँ। गया जिले के मानपुर प्रखंड में आता है लखनपुर पंचायत। तो लखनपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया कन्हैया पासवान हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे कि 5 साल में क्या कुछ काम किए अपने पंचायत में, क्या कुछ विकास किए हैं, और इस बार फिर से चुनाव हो रही है तो फिर से अगर जीतते हैं तो कौन कौन सी काम को प्राथमिकता देंगे। तमाम मुद्दे पे कन्हैया जी से चर्चा करेंगे। स्वागत है कन्हैया जी हमारे चैनल में। कन्हैया जी, हम जैसा कि आप भी वर्तमान में मुखिया हैं, 5 साल में क्या क्या काम किया अपने पंचायत में? सबसे पहले हमारे मीडिया महोदय जी को हमारे तरफ से प्रणाम, और हमारे ग्राम पंचायत लखनपुर के तमाम माता समान हो, पिता समान हो, भाई समान हो, उनके लिए हमारे तरफ से कोटि कोटि नमन करते हैं। अब विकास के मुद्दे पर सर हम आपसे बताना चाहते हैं कि सरकार के द्वारा जो पैसा पंचायत को उपलब्ध किया गया, पैसा भेजने के पहले चिट्ठी आता है सर। चिट्ठी के आधार पर ही हम लोग को विकास को आगे बढ़ाना है। तो 7 निश्चय से हमारे लखनपुर पंचायत में सर 15 वार्ड हैं और 15 वार्ड में नल जल योजना, नली गली योजना, इस गांव से उस गांव को जोड़ने का काम हम लोग अति संघर्ष से समझिए इस पंचायत को आगे बढ़ाने में हम आज भी सर तत्पर हैं। और ख़ास करके सर हम बताना चाहते हैं कि हमारे भी लखनपुर पंचायत में अभी बस स्टैंड जो बना हुआ है सर रोड पर है, गया नवादा रोड पर है। इसमें भी हम बहुत कठिन मेहनत किए। वहाँ पड़ी का टोला है सर, और महादलित का टोला है, अति सुंची जाति का टोला है। हमने 1 से 10 बार तक ग्राम सभा किए, उन लोग को समझाने के काम किए कि अगर ये बस स्टैंड बन जाता है तो पटना का बाद दूसरा बस स्टैंड है। आपको ऑल इंडिया में कहूँ भी जाने की ज़रूरत पड़ेगा तो परेशानी का सामना न करने पड़ेगा। दूसरा सर सवाल मेरा है, बड़ी कठिन और मेहनत से हमने पंचायत मुख्यालय को कायम किए। स्वीकृति प्राप्त हुआ। स्वीकृति सर प्राप्त हुआ हमारा ग्राम पंचायत के लखनपुर के बगल में गांव, जिसका गांव नाम है बुढ़ियरे सर। यहाँ स्वीकृति प्राप्त हुआ। हम लोग वहाँ काम भी करने के लिए धरातल पर गए। जो सर 25 साल से भट्टे चला रहे हैं। अच्छा, भट्टा चला रहे हैं जी। जो ज़मीन मसान घाट की है सर, और उस ज़मीन में सर भट्टा चल सकता है तो पंचायत सरकार भवन नहीं बन सकता है सर। और जिस खाते के ज़मीन है सर उसका उनिलौट मुखिया ही है। मुखिया के पास जबदेही है और उसकी सुरक्षा के लिए सर मुखिया के पास में जबदेही दिया गया है। और कन्हैया जी, आप विकास की लंबे लंबे बात कर रहे हैं, विकास की दावा कर रहे हैं कि पंचायत में काफ़ी विकास हुआ है। आपने योजना को धरातल पर उतारने की भी बात कर रहे हैं कि है जो भी योजना आया है धरातल पे उतारे हैं, जनता तक पहुंचाने का काम किए हैं। बट आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, प्रत्याशी हैं, उनका सीधा सीधा आरोप है कि कॉलोनी में आप पैसा लिए हैं, आप जो है कि नल जल घर घर तक नहीं पहुँचाए हैं। तमाम आरोप आप पे लगाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये सर जनप्रतिनिधि कोई भी हो, एक दूसरे को आरोप प्ररोप लगाते हैं, बाकी उसका जनता मालिक है सर। अभी हम लोग 100 के बीच में हैं जी। और 100 के बीच में अगर कह देंगे कि मुखिया जी ने कॉलोनी में 1 रुपया लिए हैं जी, तो जो जनता हमें सजा देंगे सर वो कबूल करेंगे। इन्होंने बड़ी दावा कर दी है कि 1 रुपये घूस लिए होंगे प्रधानमंत्री आवास योजना में तो जनता जो सजा देगी स्वीकार करेंगे। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी हमारे चैनल के माध्यम से। जैसा कि इनका कहते हैं, इनके जो समर्थक है वो इनके पक्ष में नारेबाजी भी की हैं। और भी इनसे जानना चाहेंगे क्या लग रहा है, आप लोग का कॉलोनी मिला है?
कॉलोनी नहीं मिला है? कॉलोनी मिला है आप लोग को? तो पैसा सभी लिए थे? नहीं। कितना पैसा लिए थे? नहीं सर, नहीं लिए पैसा नहीं लिए हैं? ना। देखिए जैसा कि यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, यहाँ पे महिलाएं हैं, ये कह रहे हैं साफ साफ कि पैसा नहीं लिया गया है। यानी आम जनता का सीधा सीधा आरोप इन पे नहीं है, कोई आरोप नहीं है। प्रत्याशी जो थे, आप देख रहे थे हमारे चैनल के माध्यम से इन पे आरोप लगा रहे थे कि हमारे जो वर्तमान मुखिया है वो कोई में पैसा लिए हैं, नल जल योजना के तहत जो अभी तक हम लोग के घर तक पानी नहीं पहुंचा है। तमाम आरोप लगा रहे थे कि लूट खसोट हुआ है, लूट खसोट का बोलबाला पंचायत में हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे? आप एक बुजुर्ग हैं, मुखिया जी काम वाम किए हैं? मुखिया जी काम किए कन्हैया जी? हाँ कल थी ना, कल तू है? हाँ कल थी ना ता काका काम नाली गाली बने पर रहे के तो घर बनेबे न कल का है। हाँ सर, घर नहीं बना है? नहीं बनाया, झोपड़ा में रहते हैं। और आप लोग का घर बना दिए? हाँ हम लोग के बना दिए हैं बिना पैसा के? हाँ बिना पैसा के। क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, काम किए हैं? हाँ काम किए। ये भी है तो बस बोल रहे हैं? नहीं सही बात सर, काम किए हैं। तो फिर से आप लोग समर्थन इनको कर रहे हैं? क्या कर, फिर से समर्थन कर रहे हैं? जी हाँ, फिर से समर्थन। सब साथ है, हम लोग साथ हैं, काम किए हैं, पूरा काम किए हैं। तो इनका सिंबल इस बार चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप मिला है। तो जैसा कि स्लोगन के साथ जिंदाबाद के नारा इनके पक्ष में नारेबाजी की जा रही है कि कन्हैया पासवान कहीं न कहीं काम किए हैं। तो देखना यह है यहाँ पे 9वां चरण में, यानी गया जिले के मानपुर प्रखंड में 9वां चरण में 29 नवंबर को मतदान है। तो देखना है कि कन्हैया पासवान फिर से मुखिया बनते हैं, कितना जनता का समर्थन इनको मिलता है। तमाम जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो कन्हैया जी सर ये भी जानना चाहेंगे और क्या कहना चाह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से? सर हमारे लखनपुर पंचायत में एक ऐसा गांव है सर जो वार्ड नंबर 15 में पड़ते हैं और मसौठा खुडन बस्ती का नाम है सर। वहाँ सर धान तो भगवान के भरोसे उपज जाते थे। हम जब 2016 में जब सर पहला बार मुखिया बने तो हम मसौठा खुड का दौरा किए और वहाँ का स्थिति देखे सर कि धान तो उपजा लेते थे, बाकी गेहूँ उपजाना बड़ा मुश्किल की बात था। तो वहाँ पर ही बिहार सरकार का ज़मीन बहुत काफ़ी मात्रा में था सर। तो हमने वहाँ सर 24 लाख का प्रोजेक्ट खारिज किए, जिससे सर 5 एकड़ में तालाब खन के तैयार है। वो तालाब भर जाता है सर तो बैसाख का महीना में भी लोग गेहूँ प्याज जो भी साग सब्जी हैं वो बहुत आसान से उपजा लेते हैं। इसके पहले नहीं सर। हमारे एक मसौठा का बड़े गार्जियन भी हैं सर, इन बगल में हैं, ये भी कुछ अपने गांव के बारे में सर। अच्छा, मैं कन्हैया जी जैसा कि महिला बता रही थी कि आप दूसरे को घर बना दिए, पंचायत वासियों को जो है कि घर प्रदान किए, प्रधानमंत्री आवास योजना का उन्हें लाभ पहुंचाए, और आप अपना घर अभी तक नहीं बनाया, ऐसा महिला बता रही है। जी हाँ सर। सबसे पहले से सर मेरा लक्ष्य है कि जब प्रजा खुश नहीं तो मालिक कैसा। तो ये कॉलोनी में जो घुस लिए ऐसा विरोधी आप बता रहे हैं, पर उनका वो पैसा क्या किए? घर नहीं बनाया विरोधी लोग सर, तो हम उन पर ज़्यादा टिप्पणी ना करना चाहते हैं। सच्चाई को कितनों रंग से बदल दीजिएगा तो वो सच्चाई बदले का बात नहीं है सर, वो तो धरातल पर रहता है। और हम आज तक इस लखनपुर पंचायत को, अगर लखनपुर पंचायत हमारे माता का समान है सर, और हम जब तक इस धरती पर रहेंगे तो हमारा लक्ष्य है कि जिस तरह से हमारे राज्य में कश्मीर है उसी तरह से लखनपुर पंचायत को हमें कश्मीर बना के रहेंगे सर। जब दोबारा मौका से उपजाएंगे क्या? जी सेव नहीं उपजेंगे सर, बाकी विकास अधिक होंगे। क्या कहना चाहेंगे? मुखिया जी तो लंबा बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। मेरे गांव का साथ दीन है, विकास किए हैं। विकास कौन से गांव से? मसौठा खुर्द गांव है। तो यहाँ काम किए हैं जी, हमारा गांव में तो काम किए हैं। कितना लोग का घर मिल गया? लगता है कि 20-25 को मिल गया होगा। 20-25 में कितना पैसा लिया गया? ये तो हम नहीं बता सकते साहब, पैसा लिया। हम भी तो रहते हैं 12 रुपए की नल जल से बना होंगे ना कि पैसा लिया है कि ना, नहीं? हमको तो मालूम नहीं है साहब। पैसा नहीं लिया जाता तो जरूर कहता आप, जरूर कोई बोलता। तो क्या विकास किए हैं? विकास तो किए हैं। क्या कहना चाहेंगे कन्हैया जी के लिए? कन्हैया जी सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो करेंगे। क्या सपोर्ट कर रहे हैं? जी सर। तो कहीं न कहीं ये जनता जो है, इनके समर्थक हैं जो ग्रामीण है, वो साफ खंडन कर रहे हैं कि मुखिया जी के द्वारा पैसा नहीं लिया गया है, ना हम जानकारी अगर लिया जाता तो जरूर हम तक कान तक पहुंचता, हम तक बात पहुंचती। तो देखना यह है कि 29 नवंबर को कितना कन्हैया जी को साथ मिलता है, फिर से मुखिया बनते हैं तो जो अभी घोषणा कर रहे हैं कि जो छूटा हुआ काम है, बहुत विकास किए हैं, छूटा हुआ काम को इस पर पूरा करेंगे। तो देखना 29 नवंबर को है। तमाम जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए AJTV बिहार न्यूज। वीर कन्हैया जिंदाबाद, 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 टेम्पू छाप जिंदाबाद, चुपचाप टेम्पू छाप।